जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर अद्भुत कथा है ये। ध्रुव का चरित्र श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर चरित्र है, अतः ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम कथा शुरू करते हैं। अज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु प्रिय देवी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिये। सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि गोविंद राधे वृंदावनेश्वरी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। वक्र मंडल देवताओं को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, समस्त संतों को प्रणाम और आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर को, गोविंद को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है, अतः मिस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। मेरा मन पंछी ये बोले, एक मिनट लेंगे, हरि भजन भी जरूरी है। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताका में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताका में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की मन ही पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई भी ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की ये मन ही पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पताका मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताका मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बहुत सुंदर अद्भुत भजन है ये, मन तो करता है पूरा सुनाऊं,
लेकिन सच्चाई ये है, बिना म्यूजिक के आनंद नहीं आता। इसलिए बहुत लोगों को बोरियत लगेगी, इसलिए यहीं पर विराम दे रही हूँ और अब कर रही हूँ मैं कथा। मनु शत्रुपा की 5 संतानों ने जन्म लिया। सर्वप्रथम उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। आकुति, प्रसूति, देवहूति 3 कन्याएं हुई और इन्हीं से सारा जगत भर गया। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए। इनकी 2 पत्नियां हुई, इन्होंने 2 विवाह किए, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी पत्नी थी जिसके गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया, और सुरुचि छोटी पत्नी थी जिनके गर्भ से उत्तम ने जन्म लिया। ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के पुत्र हुए, लेकिन उन्हें वो सुख नहीं मिला जो एक राजकुमार को मिलना चाहिए। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि वो सुनीति के गर्भ से जन्म लिए। महाराज को सुनीति से ज्यादा सुरुचि प्रिय थी। सुनीति बहुत अच्छी थी, नीति से चलने वाली थी, लेकिन सुरुचि अपनी इच्छा से चलने वाली। देखिए, नाम का चरित्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो सुनीति थी बहुत अच्छे गुणों वाली, बहुत अच्छे शील स्वभाव वाली थी, और जो सुरुचि थी अपनी स्वेच्छा से चलने वाली, समाज की, परिवार की, किसी की परवाह न करने वाली, इस तरह की थी। दोनों में बहुत फर्क था। सुनीति को सुरुचि ने घर से निकलवा दिया। महल के बाहर सुनीति रहने लगी। महल के बाहर एक कुटिया बनाई, उसमें सुनीति रहने लगी और अपने पुत्र को वहीं पर लालन पालन करने लगी। और सुरुचि राजमहल के भोग भोगने लगी। लेकिन उत्तम और ध्रुव में एक दोस्ती का व्यवहार बन गया। दोनों एक दूसरे के एक अच्छे मित्र बन गए और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। कभी उत्तम ध्रुव के पास चले जाते और कभी ध्रुव उत्तम के पास चले आते। ध्रुव को ये पता था कि मैं महाराज का पुत्र हूं, महाराज हमारे पिता हैं। ध्रुव को ये भी पता था, इसलिए ध्रुव जब जाते तो महाराज के पास रहने का प्रयास करते। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी खेलने के लिए महल में गए उत्तम के साथ, और उत्तम महाराज की गोद में बैठे हुए थे। महाराज की गोद में उत्तम बैठे हुए थे तो ध्रुव ने भी बैठने का प्रयास किया। महाराज ने बाहें फैला दी और ध्रुव उनके गोद में चढ़ने लगे। जैसे ही गोद में चढ़ने लगे, सुरुचि दौड़ कर आई, बोली, नहीं रे दुष्ट बालक, तू महाराज की गोद में नहीं चढ़ सकता। बच्चे, तुम राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू है तो राजा का बेटा, लेकिन इससे क्या हुआ, तूने मेरी कोख से तो जन्म नहीं लिया ना, इसलिए तू राज सिंहासन पर महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता। सुरुचि ने जब डांटते हुए इस तरह से कहा तो ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे और सुरुचि क्रोध से आग बबूला हो गई। वो अपने बके जा रही थी। उसको ये होश ही नहीं था मैं एक बच्चे के साथ क्या कर रही हूं।
बिल्कुल भी होश नहीं था, बोले जा रही थी और ध्रुव जी रोए जा रहे थे। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साध्यात्मानं यदि इच्छसि नृपाशनम। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण से आराधना कर। जा, जंगल में चला जा और परम पुरुष नारायण की आराधना कर, और उनकी कृपा से जब वो प्रसन्न हो जाए तो मेरे गर्भ से जन्म ले, उसके बाद तू राज सिंहासन का अधिकारी बन सकता है। ध्रुव जी के ये बात मन में बैठ गई। सुरुचि ने जो कुछ भी कहा वो सुनते रहे, रोते रहे और मनन करने लगे। सोचने लगे कि अगर अब मुझे सिंहासन चाहिए तो मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, मुझे अगर पिताजी की गोद चाहिए तो मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। रोते रोते मां के पास गए। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या कारण है, तू रो रहा है, क्या बात है, कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा? रो मत मेरे बच्चे, गले से लगा लिया, रो मत, मुझे बता क्या कारण है। किसी ने कुछ कह दिया है, कोई बात है तो मुझे बता तो सही। ध्रुव ने कहा, मां क्या मैं महाराज का पुत्र नहीं हूं? सुनीति बोली, किसने कह दिया तू महाराज का पुत्र नहीं है? ये कौन कहता है? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तू महाराज का ही पुत्र है, तू उन्हीं की संतान है। तो मां, मैं आज उनकी गोद में बैठने जा रहा था, छोटी मां ने मुझे डांटा क्यों? मुझसे ये क्यों कहा तू राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है? सुनीति सोच में पड़ गई, सोचने लगी ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा हो सकता है मेरे बच्चे का अपमान इस तरह से हो सकता है, बच्चे का दिल दुखाया जा सकता है। सोचने लगी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया? उसे उम्मीद ही नहीं थी। ध्रुव ने फिर पूछा, मां उन्होंने कहा है अगर तुझे पिता की गोद चाहिए, सिंहासन चाहिए तो तू नारायण की तपस्या कर। सुनीति 1 मिनट सोचने लगी, उसके बाद सुनीति ने समझाना शुरू किया। बोली, बेटा मां ने सच ही तो कहा है, तुझे अगर पिता की गोद चाहिए, तुझे अगर राज सिंहासन चाहिए तो नारायण की तपस्या करनी चाहिए। लेकिन सांसारिक पिता के लिए ना करना, सांसारिक भोगों के लिए ना करना, सांसारिक सिंहासन के लिए ना करना। ध्रुव जी बोले, मां फिर क्या करना? बोले, जो जिसने तुम्हें जन्म दिया ना, जिसने तुम्हें हमारे गर्भ में भेजा है, वो एक परम पिता है, ब्रह्मांड को चलाने वाला, पूरी सृष्टि को चलाने वाला पिता है। उस पिता को पाने के लिए तू तपस्या कर, उस पिता की गोद में बैठ, उससे बड़ा कोई सिंहासन नहीं है। ध्रुव जी
ने माँ की बात को ध्यान से सुना। बोली, माँ क्या वो मिल सकता है? लोग कहते हैं दिखाई नहीं देता, क्या वो हमें दिखेगा? क्या सच में वो हमें गोद में बिठाएगा? सुनीति कहने लगी, बोली, बेटा एक वही तो है सच्चा जो गोद में बिठाएगा और कभी हटाएगा नहीं। तू उसके लिए तपस्या कर, जा, मैं तुझे छूट देती हूं। तुझे जहां जाकर तपस्या करनी है तू वहां जाकर तपस्या कर। मां, मैं जंगल में चला जाऊं? हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जा, जंगल में जाके तपस्या कर। ध्रुव जी चल दिए। ध्रुव जी ने एक छोटा सा कमंडल ले लिया, लंगोटी लगाए, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं। ध्रुव जी ऐसे ही चल दिए। चलते जा रहे, चलते जा रहे, घंटों हो गए, जंगल में चले जा रहे। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना रहने की चिंता। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं। नारद जी ने देखा, बड़ा अनहोनी हो गई। इस छोटे से बालक के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और ये तपस्या के लिए निकल पड़ा। उसके पास गए, बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं तपस्या करने जा रहा हूं। मेरी मां ने कहा है नारायण को पाना है तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। मैं उनकी गोद में बैठने के लिए तपस्या करने जा रहा हूं। तुम तपस्या करोगे? अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, तुम्हारे मस्ती करने के दिन हैं। तुम तपस्या ना करो बेटा, जाओ, लौट जाओ महल में रहने वाले, अपनी मां की गोद में रहने वाले। कहां तपस्या कर पाओगे? जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं, बहुत कांटे हैं। देखो तुमने चप्पल भी नहीं पहनी है, जाओ, लौट जाओ। तुम्हारे पिता को बहुत कष्ट होगा। जब उन्हें पता चलेगा मेरा बालक चला गया तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। तुम अपने मां के पास लौट जाओ। ध्रुव जी बोले, नहीं महाराज, अब यह संभव नहीं है। मेरा निर्णय अटल है। मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं तपस्या करूंगा। नारद जी स्तब्ध रह गए, सोचने लगे, इतना छोटा सा बालक निर्भय होकर जंगल में विचर रहा है और कह रहा मैं तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, देखो तपस्या करने के लिए तुम्हें कोई मंत्र याद है? नारायण का कोई मंत्र पता है जिससे तुम्हें नारायण मिल जाए? ध्रुव जी बोले, नहीं, मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तुम्हें मंत्र के लिए कोई गुरु तो बना लेना चाहिए। ध्रुव जी बोले, मैं किसको गुरु बनाऊंगा? मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप ही हमारे गुरु बन जाइए। आप कौन हैं? देखने में साधु लगते हैं, महात्मा लगते हैं, आप ही हमें कोई मंत्र दे दीजिए। नारद जी हंसने लगे, हंसे, मुस्कुराए और उनको गोद में उठा लिया। बोले, बेटा जरूर दे दूंगा, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। नारद जी ने ध्रुव जी के कान में मंत्र दिया।
और उनसे कहा, जाओ मधुबन की तरफ चले जाओ और वहां पर जाकर तपस्या करो, वहां नारायण तुम्हें मिल जाएंगे। आशीर्वाद दिया, मंत्र दिया और उसके बाद ध्रुव जी चले गए। ध्रुव जी मधुबन में गए और वहां पर एक पैर से खड़े होकर उन्होंने तपस्या शुरू की। पहले महीने में उन्होंने कंदमूल फल खाए, दूसरे महीने में उन्होंने जल पिया, तीसरे महीने में पत्ते खाए, चौथे महीने में हवा का भक्षण किया, सिर्फ हवा। पांचवें महीने में उन्होंने हवा जो ऑक्सीजन है ना, उसका भी त्याग कर दिया। जब ऑक्सीजन का त्याग कर दिया और ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, नारद जी ने जैसा बताया था उसी तरह से उन्होंने ध्यान किया और ध्यान के द्वारा मंत्र जाप करते हुए, मंत्र क्या था आपको पता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत सुंदर, अद्भुत, नारायण को से मिलाने वाला, श्री हरि के दर्शन कराने वाला ये मंत्र नारद जी ने दिया और इसका जाप करते हुए ध्रुव जी ने अपने प्राणों को नारायण के प्राणों से जोड़ दिया और अपनी सांस को रोक दिया, ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया। और जैसे ही ऐसा उन्होंने किया, देवताओं की श्वासें रुक गई, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, सभी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, सभी को उलझन होने लगी, सभी को ऐसे लगने लगा अब हम बचेंगे नहीं। देवता दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु हमारा दम घुट रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं इस समय उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने प्राणों का निरोध किया है, अपने प्राणों को परमात्मा के प्राणों से जोड़ दिया है और उसने जो ऑक्सीजन है, हवा है, वो लेना बंद कर दिया है। यही कारण है कि हम सबका प्राण रुक रहा है। देवता बोले, तो फिर क्या करना चाहिए? सब कुछ खत्म हो जाएगा, सृष्टि में कुछ बचेगा ही नहीं, हम लोग भी नहीं बचेंगे। ब्रह्मा जी बोले, चलो शिव जी को ले लेते हैं, उसके बाद उनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए। शिव जी के पास गए, भोले बाबा बोले कि देखो श्री हरि ही कुछ कर सकते हैं, श्री हरि के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। नारायण के पास सभी लोग गए, सभी लोगों ने जाकर नारायण को साष्टांग प्रणाम किया, बोले प्रभु हमें बचाओ, हमको बचाओ और इस सृष्टि को बचाओ। भगवान बोले, देखो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव जी ने अपने प्राणों को हमसे जोड़ दिया है और उन्होंने ऑक्सीजन लेनी बंद कर दी है, श्वास लेना ही बंद कर दिया है। तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं और उन्हें जो चाहिए वो दे देता हूं। देवता बोले, जय हो जय हो जय हो, जय हो के नारे लगाने लगे, नारायण को दंडवत प्रणाम किया।
और आगे आगे नारायण चले, पीछे पीछे से सभी देवता चले। नारायण ने आकर ध्रुव जी के पास आए और जो नारायण के दर्शन ध्रुव जी अंदर कर रहे थे, उसी स्वरूप में नारायण सामने आकर खड़े हो गए और जो अंदर उनके थे वहां से उन्होंने गायब कर दिया। नारायण ने अपने स्वरूप को उनके अंदर से हटा लिया और जैसे ही हटाया, ध्रुव जी ने आंखें खोली। ध्रुव जी ने जब आंखें खोली तो नारायण को अपने सामने पाकर स्तब्ध रह गए, देखते रह गए, एक टक देखते रह गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भगवान समझ गए बालक है और छोटा छोटा है और भोला भी है। उन्होंने अपनी शक्ति उनको दी जिससे कि वो कुछ बोल सके। शक्ति देने के लिए क्या किया, अपना शंख उनके कपोल से, उनके गाल से लगाया। गाल से जैसे ही शंख लगाया, ध्रुव जी में शक्ति आ गई बोलने की और ध्रुव जी उनकी स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुव जी ने उनकी स्तुति की, उनको साष्टांग प्रणाम किया। 6 महीने हुए, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। देखो भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति में अद्भुत शक्ति है। अगर सच्चे दिल से याद किया जाए तो 6 महीने 6 घड़ी भी काफी है, भगवान मिल जाते हैं। और अगर सच्ची आस्था ना हो तो पूरा जीवन निकल जाता है। भगवान मिलना तो दूर, भगवान का नाम भी मरते समय याद नहीं आता है। भगवान ने कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, उठो। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उठाया और गले लगा लिया। दोनों हाथों से उठाकर उनको गले लगा लिया। बोले अब बताओ तुमको क्या चाहिए। ध्रुव जी कुछ कहते उससे पहले नारायण बैठ गए और उनको गोद में बिठा लिया। बोले तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले जो चाहिए था वो आपने दे तो दिया, अब और क्या चाहिए। बस इतना कहता हूं, मेरी नजरों से ओझल मत होना, मुझसे दूर न जाना। मेरी सांसों में, मेरे शब्दों में, मेरी जुबान पर, मेरी आंखों के सामने हमेशा बने रहना। मैं जब भी आंख बंद करूं या खोलूं, मुझसे दूर न जाना। बस इतना मांग रहा हूं। नारायण ने कहा, बेटा ध्रुव देखो तुम हो तो बहुत चतुर, तुमने कुछ भी नहीं मांगा और सब कुछ मांग लिया। मुझसे दूर न जाना। तुम्हारे हृदय में मेरी अटूट भक्ति रहेगी। तुम आंखें बंद करो या खोलो, मुझे ही देखोगे। जिधर देखोगे मैं नजर आऊंगा। अब तुम जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पिता तुम्हारे शोक से ग्रस्त हो गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ, उस सिंहासन का भोग करो, पृथ्वी का शासन करो। और जब तुम इस धराधाम को छोड़कर आओगे तो मैंने तुम्हें एक लोक दे दिया है। मैं तुम्हें अपना विष्णु लोक दे रहा हूं जो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा।
ध्रुव लोक दे दिया। भगवान ने बातें की ध्रुव जी से बैठकर, और उसके बाद एकाएक अदृश्य हो गए। सभी देवता फूलों की वर्षा करते हुए वो भी चले गए। भगवान जब मिले, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, देवता दुंदुभियां बजाने लगे। और जब नारायण गए तो वो भी चले गए, लेकिन आशीर्वाद देते हुए गए। ध्रुव जी अब ध्रुव जी अपने नगर को गए। जब महाराज को पता चला ध्रुव जी आ रहे हैं, पूरे नगर को उन्होंने सजा दिया। बड़ा पुत्र था, सुरुचि को बहुत उल्टा सीधा कहा जब ध्रुव जी चले गए, बहुत उल्टा सीधा कहा। सुरुचि को भी गिलानी हुई। उनको लगा कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। माहौल बहुत अच्छा हो गया। सुरुचि के मन में जो कुछ भी था मैल, वो धुल गया भगवान की कृपा से। और जब वो आने को हुए, जब महाराज को पता चला, तो बहुत सुंदर नगर को सजाया। और अगमानी करने के लिए राजा उत्तानपाद, महारानी सुरुचि और सुनीति, नगर के महल के मंत्री, बहुत सारे लोग, नगर के कुछ लोग, सभी उनकी अगमानी के लिए गए, ध्रुव जी को लेकर आए। ध्रुव जी जब आए तो सबसे पहले अब सुनीति ने कहा, बेटा अपनी छोटी मां को प्रणाम करो। सुनीति को प्रणाम किया। देखिए यहां पर जिसने उल्टा सीधा कहा, महाराज की गोद से बैठने नहीं दिया, हटा दिया, उस मां को सबसे पहले प्रणाम करवाया। आज के युग की कोई स्त्री होती और उसके बच्चे को के साथ ऐसा होता तो वो कहती कभी शक्ल भी ना देखना, बहुत गंदी है, तुम उसकी तरफ देखना भी नहीं। लेकिन ये थी सुनीति, जो नीति से चलने वाली थी। उसने कहा, उसने सोचा कि मेरे पुत्र को जो नारायण मिले हैं ना, वो इनकी कृपा से मिले हैं। अगर ये ऐसा ना करती तो मेरे पुत्र को नारायण ना मिल पाते। इस तरह से हुआ। सबसे पहले सुनीति को प्रणाम करवाया और फिर महाराज को प्रणाम किया, मां को प्रणाम किया। और महाराज ने ध्रुव का राज्याभिषेक कर दिया। नगर वालों के कहने पर नागरिकों ने कहा, ध्रुव राज सिंहासन के अधिकारी है, अतः उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया जाए। महाराज ने सबकी राय लेकर राज्याभिषेक कर दिया। छोटे से ध्रुव, लेकिन उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी, बहुत विलक्षण बुद्धि के थे ध्रुव जी। उन्होंने राज को संभालना शुरू किया। थोड़े से बड़े हुए, राज्य संभालने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, उत्तम और सुरुचि, उत्तम शिकार खेलने गया, साथ में अपनी मां को ले गया। शिकार खेलते खेलते जंगल में आग लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और साथ में सुरुचि की भी मृत्यु हो गई। लेकिन वहां पर आसपास यक्षों का नगर था। यक्षों का नगर था तो ध्रुव जी को लगा कि यक्षों ने मेरे भाई को और मां को मार दिया। तो बड़ा भारी युद्ध हुआ। ध्रुव जी आए और बहुत भारी युद्ध हुआ।
दोनों तरफ से युद्ध होने लगा, यक्ष भी मारे गए और इधर से प्रजा, जो ध्रुव की प्रजा थी, जो सेना थी, वो भी मारी गई। बहुत बड़ा युद्ध चलता रहा, बहुत समय बीत गया, युद्ध बंद ही नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी आए, स्वयंभुव मनु आए, बोले बेटा अब ये युद्ध बंद करो। कुबेर जी आए, यक्षराज कुबेर, यक्षों का नगर था, कुबेर की नगरी थी, वो राजधानी थी। कुबेर जी स्वयं चल कर आए और उन्होंने प्रार्थना की, अब ये युद्ध बंद करो। ध्रुव जी ने ब्रह्मा जी की और स्वयंभुव मनु की आज्ञा पर युद्ध को बंद कर दिया। और जब युद्ध बंद कर दिया तो कुबेर जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले तुमने सबकी बात मान ली, ये बहुत अच्छा कार्य किया, अब मुझसे कोई वर मांग लो। ध्रुव जी से कहा मुझसे कोई वर मांग लो। तो ध्रुव जी ने ये वर मांगा, बोले मुझे कभी भी श्री हरि की स्मृति खत्म ना हो, मेरे हृदय में अखंड स्मृति बनी रहे नारायण की। वो जब भी मैं आंख बंद करूं या खोलूं, मुझे चारों तरफ नारायण ही नारायण नजर आए। कभी भी उनकी स्मृति से हम विमुख ना हो। ऐसा हमें अगर कुछ दे सकते हैं तो यही आशीर्वाद दे दीजिए। कुबेर जी ने कहा तथास्तु। युद्ध बंद हो गया। ब्रह्मा जी, स्वयंभुव मनु, सभी चले गए। ध्रुव जी भी अपने नगर को लौट आए। उसके बाद ध्रुव की वंश का वर्णन है और वंश में राजा अंग का चरित्र है। अद्भुत चरित्र है राजा अंग का। राजा अंग से बेन ने जन्म लिया, बेन का चरित्र है। और राजा बेन के बाद पृथु का चरित्र है। पृथु को भगवान नारायण का अंश बताया गया। भागवत कहती है पृथु नारायण के अंश थे और उनकी जो पत्नी थी वो साक्षात लक्ष्मी जी थी। तो ये कथा हम कल करेंगे। और अभी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। टेक केयर, बाय।